नमस्कार दोस्तों। और सुनील जी आज फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं चेंज इंडिया चैनल पर। सुनील जी नमस्कार। जी जी, नमस्कार नमस्कार। आज मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और उसमें इलेक्शन का भी जो लोकसभा इलेक्शन होने वाला है उसके बारे में जी न्यूज़ थी। तो सबसे मुझे दुख इस बात का हुआ कि जो युवा पीढ़ी है 18-19 साल के जो यूथ है, मतलब अभी जस्ट जिनको नॉमिनेशन किया गया है, वोटर आईडी बना है और वो लोग अभी इलेक्शन में भाग लेने वाले हैं, उनका जो मैंने परसेंटेज देखा वो काफ़ी कम था। और जी जी बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा मैंने देखा कि सबसे जो लोएस्ट पोजीशन है वो है बिहार का। तो मुझे बिहार पे ज़्यादा ताजुब नहीं हुआ। ताजुब हुआ मुझे दिल्ली के ऊपर कि वहाँ भाई एजुकेटेड लोग हैं और ज़्यादा समझदार लोग हैं, तो वो लोग क्यों सिर्फ 21% ही यूथ पार्टिसिपेट करना चाह रही है, बाकी 80% नहीं पार्टिसिपेट कर रही है। यूपी भी ठीक है, चलता है, यूपी हमारा क्या नाम है, मध्य प्रदेश है, सब ठीक है। और पॉजिटिव साइड मैंने देखा बेस्ट स्टेट्स में वो है तेलंगाना और जम्मू कश्मीर और हिमाचल, ये लोग कुछ 60% वहाँ के यूथ जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले सुनील जी मेरा आपसे यही सवाल है कि यूथ तो मैं चाहता हूँ कि 100% मतलब पार्टिसिपेट करे, यूथ क्यों उदासीन है? ये मतलब क्या नहीं चाहती है कि हमारा जो देश है वो विश्व गुरु बने, मतलब विकसित देश बने? और मैं तो चाहता हूँ कि यूथ इलेक्शन में आए, इन फ्यूचर पढ़ा लिखा यूथ आए इलेक्शन में, लेकिन ये इतनी उदासीनता क्यों? ये मेरा आपसे सवाल है। जी 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 जी, नमस्कार सभी मित्रों को। जी देखिए, दोनों जगहों की समस्याएं अलग है। एक हो गया जो बिहार तरफ के स्टेट है, बिहार यूपी, यहाँ के जो लोग नहीं मतलब पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, उनकी समस्या अलग है। और जो दिल्ली वगैरह बड़े शहर है, मेट्रो शहर, उनमें उदासीनता का अलग मैटर है, अलग प्रॉब्लम है। किस तरीके से आप देख रहे हैं दोनों को? देखिए, जो बिहार के लोग हैं, यूपी के जो लोग हैं, जो यूथ है ना, उनमें दो तरह के, बिहार यूपी इन छोटे स्टेटों में ना उनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत जल्दी चली आती है वहाँ के यूथ पे। अच्छा, गरीबी और बेरोजगारी वाली। जी जी, उनके घर गरीब है और 90% लोग, देखिए वहाँ के लोग या तो राशन पे निर्भर हो जाते हैं 70% से लेकर 90% तक। तो और फिर उनको सोर्स ऑफ इनकम उनके पास नहीं है। तो उनके जो बच्चे होते हैं ना, यूथ होते हैं ना, या तो उनको कमाना है जल्द से जल्द। तो अब वहाँ पे तो रोजगार है नहीं। तो अब वो क्या करेंगे? वो किसी बड़े शहर में जाएंगे, जैसे दिल्ली में, दिल्ली के कोई शहर में, चाहे मुंबई में कहीं हो गया, चाहे बेंगलोर में हो गया, गोवा में हो गया। और जो लड़का गोवा चला गया तो वो 5,000 रुपया लगा करके तो इलेक्शन के समय एक वोट डालने नहीं आएगा, क्योंकि जिसकी सैलरी ही 10,000 से 12,000 नॉर्मल लोगों की है, वो कैसे ये कर पाएगा? तो एक बहुत बड़ी समस्या है वहाँ के लिए स्थानांतरण। और एक तो है ही अशिक्षा, बेरोजगारी और स्थानांतरण, ये बहुत बड़ा मुद्दा है उस राज्य के लिए। जी जी, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं बिहार में। ऐसा नहीं है कि बिहार में जितने लोग हैं वो सारे लोग वोट देते हैं। हाँ, ये तो बात आपका सही है। मैं भी गांव में जब था तो देखता था काफी उत्साह रहता था गांव के लोगों को वोट डालने के लिए, जबकि मैं उतना उत्साहित नहीं रहता था। मैं सोचता था यार कुछ हो नहीं रहा है, नौकरी वोकरी मिल नहीं रहा है, जल्दी क्या करना है तो बड़ा अजीब लगता था। लेकिन गांव के लोग तो लगता था उनके लिए एक मेला चल रहा है, उत्साह है, एकदम जा रहे हैं वोट डालने के लिए और घंटों लाइन में लगे हुए हैं। तो ये बात आपका सही है, उत्साह तो होता है गांव के लोगों में। जी, और एक ये भी रहता है, वो लोग निश्चित कर ले, मतलब उनका एक पार्टी हो जाता है कि इस पार्टी को मुझे जिताना है। तो ऐसा नहीं है कि वो वहाँ के लोग उदासीन है, उदासीन नहीं है, वहाँ पे मजबूरी है उनके साथ 100% वोटिंग नहीं होने की। और बड़े शहरों का में उदासीनता ये है कि वहाँ के जो यूथ है वो एजुकेटेड है और वहाँ पे ना वो लोग विदेश, फॉरेन की ओर चले जाते हैं, उनके एक प्रॉब्लम है। और जो है भी उनमें ये है कि अब बदलाव नहीं होगा, वो उम्मीद हार चुके हैं। क्योंकि एक एजुकेटेड पर्सन जो होता है ना, वो चुनावी वादे सुन सुन के, एक बार, जैसे कि दो लोग हैं, एक देखिए, एक ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति ना डाटा पे बात करता है। तो वो डाटा निकाल के देखता है कि जितने आए सब ऐसा बोलते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। अच्छा, तो वो डाटा को देख करके निराश हो जाता है।
तो उनके मन में विचार नहीं आता है कि हम भी भगत सिंह के जैसा या सुभाष चंद्र बोस के जैसा हम खुद आते हैं यार, इलेक्शन में भाग लेंगे और देश को बदलेंगे? ऐसा कुछ नहीं आता है? आना चाहिए था, उनके दिमाग में ये चीज आना चाहिए था, लेकिन नहीं आता है। और बड़े शहरों में एक और बात है कि अधिकतर लोग हैं कि उनको सुविधा है, और जब वोटिंग का समय होता है सुबह से शाम तक समय देना पड़ता है, हाँ, खड़ा रहना पड़ता है धूप में, इतना हर कोई नहीं कर, हर यूथ उतना के ये में नहीं है। क्योंकि आजकल देखिए बहुत सब कुछ मतलब एक तरह से जो मतलब जीवन शैली हो गया है वो बहुत आरामदायक हो गया है। हाँ हाँ हाँ। तो दोनों जगहों की अलग अलग समस्याएं हैं लोगों के पार्टिसिपेट नहीं करने की। मतलब एक तरफ गरीबी और बेरोजगारी है, तो दूसरे तरफ जो हैं लोग ज़्यादा स्मार्ट हैं, ज़्यादा एजुकेटेड हैं, और वो मान लिए हैं कि कुछ होने जाने वाला है नहीं। जी जी। तो क्यों हम दिनों भर लाइन में जाकर खड़े रहें और अपना समय बर्बाद करें? जी जी बिल्कुल। लेकिन समस्या का समाधान क्या है? प्रॉब्लम तो हम लोग डिस्कस कर लिए। हाँ, ये जो है समाधान तो है, काफी कुछ समाधान है कि इसमें लोगों को जोड़ा जा सकता है बहुत तरीकों से। जैसे कि अगर 100% वोटिंग के लिए समाधान पूछ रहे हैं ना, तो 100% वोटिंग के लिए तो जैसे अगर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए, एआई का उपयोग किया जाए, अच्छा, तो ये चीज हो सकता है। ऐप बना करके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा, इन सब चीजों के द्वारा अगर चाहा जाए तो हो सकता है। या वन नेशन वन इलेक्शन भी हो तो हो सकता है। जैसे मान लीजिए बिहार का कोई पर्सन है, हाँ, और उसके गांव में मुख्यमंत्री का चुनाव, उसी के गांव में उसी समय केंद्र का चुनाव, मुखिया का चुनाव, सब अगर एक बार ही हो जाए, हाँ हाँ हाँ, तो उसका एक ये रहेगा कि नहीं, गांव का मुखिया को भी चुन लेंगे, विधायक जी का भी चुन लेंगे, और सांसद को भी चुन लेंगे। हाँ हाँ हाँ। तो ये हो सकता है जो है वन नेशन वन इलेक्शन। बहुत तो लोगों का इंटरेस्ट रहेगा कि चलो टाइम भी बर्बाद नहीं होगा, और सही में टाइम नहीं बर्बाद होगा। जी जी जी। और कुछ उपाय जैसे कि बता सकते हैं इसके बारे में, जिससे और बना करके जैसे कि जो लोग जहाँ हैं उनको वहीं पर प्रोवाइड किया जाए। लेकिन इसको बोला जाता है कर हो सकता है, ये हो सकता है, बहुत सारे उपाय, लेकिन ऐसा कुछ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको मजबूत किया जाए कि ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के द्वारा कुछ हो सकता है। अभी नहीं हो सकता है तो भविष्य में जरूर होगा। अगर 100% वोटिंग कराना है तो यही एक उपाय है कि जो जहाँ है वहीं से उसको वोटिंग के राइट्स हो। लेकिन एक सवाल मैं फिर से करूंगा कि ये मतलब यूथ को इतना उदासीन होना ठीक नहीं लगता है। मतलब हमारे देश में बढ़कर एक से एक लोग पैदा हुए हैं, एक से बढ़कर एक, तो इनको मैं समझता हूँ कि आना चाहिए देश के लिए। अगर कुछ करना है तो कम से कम वोट डालने के प्रति तो उदासीन नहीं होना चाहिए उनको। आप क्या मैसेज देंगे? मेरे समझ से तो उनको वोट देना चाहिए। हम तो मतलब एम्प्लॉय हैं, हमको तो वोट देना भी है, दिलवाना भी है। लेकिन देने ही नहीं आएंगे तो हम किनको दिलवाएंगे? मतलब मेरा कहने का मतलब है जो पढ़ा लिखा यूथ है, जो समझदार यूथ है, जिसके आंखों में भविष्य के सपने हैं कि हमारा देश अच्छा बने, विकसित बने, यहाँ से गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, मैं बोलता हूँ भूख से भगवान तक सब समस्याएं दूर हो। तो यूथ को तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने ये चेंज इंडिया चैनल के थ्रू कि आप अभी भी कुछ ज़्यादा समय नहीं है, अभी भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा के वोट डालने आइए, अभी भी समय बीता नहीं है। तो मैं तो ये बोलूँ। जी जी बिल्कुल, इसको ना थोड़ा आसान किया जा सकता है। जैसे आपने बोला ना कि अभी भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हाँ, बहुत जगह ये प्रॉब्लम होता है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत लफड़ा होता है। नहीं तो अभी तो डिजिटल हो गया है। हाँ, डिजिटल हो गया है, फिर भी मतलब इसको थोड़ा और आसान करने की जरूरत है, पहला। और दूसरा, जैसे कि अगर 100% वोटिंग कराना है तो थोड़ा ऑफर टाइप से उनको कुछ देना है। जैसे कि जो भी वोट करेगा यूथ, तो उसको मानते हैं इनकम टैक्स में कुछ रिबेट हो, या कुछ मतलब उसको ऐसा लगना चाहिए। या जैसे कि सरकारी जॉब हो रहा है, जो लोग भरते हैं उनके लिए कंपलसरी कर दिया जाए, तो कुछ हो सकता है इसमें। कुछ सब्सिडी, कुछ मतलब कुछ सचमुच का प्रलोभन नहीं, प्रलोभन तो फिर वो नेता लोग का वो वाजिब जैसा हो जाएगा। मतलब आपको रियल में कुछ उनको कुछ लगना चाहिए कि हाँ कुछ हमें प्राप्त भी हो रहा है एक्स्ट्रा। हाँ हाँ हाँ, चाहे उस दिन एक दिन आप जो ट्रेन है या बस का फेयर है वो सब माफ कर, मतलब सब कुछ फ्री होना चाहिए, ताकि कोई मूवमेंट भी करे तो सोचे कि हाँ चलो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट जाके वोट देना है।
तो ऐसा भी कुछ कुछ सुविधाएं दिया जा सकता है। जी दिया जा सकता है। अगर 100% वोटिंग के लिए तो प्रयास करना ही होगा, जागरूकता करना ही होगा। हाँ, जैसे कि बुजुर्गों को मतलब जो 80 साल के ज्यादा हैं उनको घर पे लेके जाया जा रहा है, तो ये उनके लिए एक सुविधा दिया जा रहा है। तो इसी तरह का कुछ मतलब सुविधा अगर दिया जाए तो शायद अब जैसे कि आपने बताया कि कोई गुजरात में काम कर रहा है, कोई तमिलनाडु में काम कर रहा है, कोई दिल्ली में काम कर रहा है, तो बिहार और यूपी नहीं आएगा उतना दूर से वोट डालने के लिए अपना इस गर्मी में खासकर। वो ज़्यादा ज़्यादा क्या करेगा, वो एसी का तो टिकट ले नहीं सकता है, क्यों ले, क्वेश्चन वही आएगा कि क्यों मैं इवन मैं 500 रुपये भी स्लीपर का भी टिकट क्यों लेके इतना दूर आऊं और जाऊं, इतना अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं। इसका कोई आंसर है नहीं हमारे पास। नहीं, कोई आंसर नहीं है। उन्हें लगता मतलब ये कि ये जिम्मेदारी के तौर पे है कि आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, लेकिन जो जिम्मेदारी निभाते निभाते थक गए हैं। क्योंकि जिस बच्चे के जिस एज में पढ़ने का समय है उस एज में वो ईंटे भट्टे पे काम कर रहा है। अपना उसके घर में अगर उसका कोरोना के समय ही देखिए, उसका अगर पिता मर गया है तो अपने माँ का, अपने भाई बहन का पेट पाल रहा है। वो व्यक्ति, वो लड़का फिर थोड़ा सा ज्यादा पैसे मिल रहा था, जा करके गोवा में कहीं काम करने लगा। वो व्यक्ति कितना जिम्मेदारी और निभाएगा बताइए। सही बात है। मतलब और 70 करोड़ 80 करोड़ आज भी राशन पानी पे। यहाँ पे मुझे वो तुलसीदास का वो एक दोहा है ना कि कोई निरीफ हमें क्या हानि, और जब मिले 5 किलो राशन पानी, तो 5 किलो राशन पानी जब उसी का मतलब वो सोच रहे हैं कि हमको यही मिलने वाला है और नौकरी वोकरी तो कुछ मिलने वाला है नहीं, तो हम क्यों हिम्मत दिखाएं कि कुछ खो जाएगा और हम जाके वोट डालें। तो इस निराशा को देखते हुए नेताओं को भी समझना चाहिए कि युवा पीढ़ी को इतना निराश ना करे जो भी वादा करते हैं। और एक और बहुत बड़ा बात है कि वो भी एक चीज देखता है कि जो लोग वोट में उठे हैं जी, आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए अधिकतर लोगों का, जो लोग वोटिंग में उठे हैं वो एक्चुअली में ऐसे नहीं है कोई साइंटिस्ट है या मतलब कि बहुत अच्छे लोग हैं। आजकल वोटिंग में जीतने का क्या हो गया, या तो मर्डरर है या तो गुंडा है या मवाली है, ये क्वालिफिकेशन है। बाहुबली टाइप के लोग। हाँ, बाहुबली टाइप का। तो वो जान रहा है कि ये व्यक्ति जो व्यक्ति घर में आकर के उठा करके ले जाता था मजदूरी कराने के लिए, वो जीतेगा भी तो क्या करवाएगा। तो ये सब निराशा है। जी जी जी। और इसके लिए हमें पहल करना होगा, साथ में सरकार को भी पहल करना होगा, तो कुछ परिवर्तन हो सकता है। अच्छा, ये तो सबसे मतलब सम्मिलित प्रयास का होगा 100% वोटिंग। केवल वोटर के ऊपर उसकी जिम्मेदारी समझ करके छोड़ देना, मतलब ये हो गया कि तुम आओ ही मत, क्योंकि जितने कम वोटर रहेंगे, अगर कोई गलत व्यक्ति खड़ा हो रहा है तो उसके लिए तो और अच्छा है, कम से कम लोग हैं। हाँ 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 हाँ। 100% वोटिंग की चिंता किसे है? हमें है, आपको है। क्यों आपको है? क्योंकि आप जानते हैं 100% वोटिंग होगा तो सही व्यक्ति के चुनने जाने का हाँ ऑप्शन बढ़ जाएगा। जी जी, इसलिए चिंता है। लेकिन जो गलत है वो तो चाहेगा कम से कम लोग आए, तभी तो फ्रॉड वोटिंग। 100% लोग आ जाएंगे तो फ्रॉड वोटिंग तो खत्म हो जाएगा। जी जी, वोट तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हाँ। अच्छा सुनील जी, अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं।